हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी फौजी भाई बनने वालों को शुभकामनाएं और जय हिंद। मेहनत करोगे हर कुछ संभव है और इस बार बन के रहोगे। जो भी मेहनत करेगा इस बार आपकी मेहनत नहीं बेकार जाएगी, ये मुझे पता है। जिसने भी मेहनत की होगी सच्चे दिल से अभी से भी मेहनत कर लेगा, जिसका लास्ट में एग्जाम है वो अभी भी पेपर निकाल के एक नौकरी पा जाएगा। दोस्तों पूरे इंडिया में अगर देख लूँ तो ये एसएससी जीडी नौकरी इस बार जो पा सकता है। बाकी नौकरियों में बहुत कठिनाई है, हालांकि असंभव कुछ नहीं, लेकिन कठिनाइयां हैं, ये सच्चाई बात है। मैं झूठ नहीं फैलाता, मैं ये जानता हूँ ये नौकरी आप लोग पा जाओगे, एसएससी जीडी इस बार पा जाओगे जो भी मेहनत करेगा। तो चैनल से जुड़ जाओ। चैनल जिसने नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करो। सबसे पहले उसे मैं बता दूं, पुराने छात्र हमारे जानते हैं कि यहाँ डेली क्लासेस आपको रेगुलर मिल रही है। हिंदी और जीके के प्रीवियस ईयर 2021 का सेट और 2021 का हिंदी में कराने जा रहा हूं आपको। तो ये क्वेश्चन आया था कि वाक्यांश के लिए एक शब्द जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हो, जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए उनके लिए एक शब्द बोला जाता है सहोदर। सहोदर बोला जाता है जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए तो बोलते हैं सहोदर। ठीक है, एक ही माता के उदर से यानी कि हम लोग सगे भाई बोल सकते हैं, खून से। ठीक है, अगला है दोस्तों, यह कहानी महादेवी वर्मा द्वारा लिखी है। दोस्तों यह कहानी महादेवी वर्मा द्वारा लिखी है, इसमें क्या गलत है? तो द्वारा लिखी है नहीं, द्वारा लिखी गई है लिखिए, सबसे बेहतरीन चीज होगा। यह कहानी महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है। दोस्तों इसमें क्या होता है, इनमें दोस्तों त्रुटि होती है। ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी हमेशा पूछता है, इसीलिए मैं करा रहा हूं आपको। कहीं चैनल पर इतनी क्लासेस आपको रेगुलर नहीं मिलेंगी प्रीवियस ईयर की। अभी भी आप चैनल से जुड़ जाओ तो आपका पेपर निकल सकता है। अंतिम समय में कोई भी नौकरी जो भी पाया उससे पूछो तो वो बताएगा प्रीवियस ईयर केवल लगाओ, और प्रीवियस ईयर से नौकरी पाते हैं लोग कहते हैं जो 10 दिन में पेपर उसने निकाल दिया, 15 दिन में निकाल दिया। भैया कोई तुक्का नहीं होता, वो केवल प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं, वही क्वेश्चन रिपीटेड वहां मिलते हैं, उसका एग्जाम निकल जाता है। समझे? अब आपके पास वो समय नहीं रहा कि आप बेसिक से A to Z पढ़ो, नहीं, सीधे वाई पर कूदो, जेड पे हम लोग पहुंचा देंगे। ठीक है, तो यह कहानी महादेवी वर्मा द्वारा लिखी है, तो द्वारा लिखी गई है। ठीक है, सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आंख में कौन गिर गया, इसमें पूछ रहा है, त्रुटि का परिचय दीजिए। तो आंख में कौन गिर गया, तो इसमें दोस्तों संज्ञा की त्रुटि है, विशेषण की, सर्वनाम की या फिर क्रिया की। दोस्तों आंख में कौन गिर गया, तो क्या है इसमें त्रुटि कौन सी है दोस्तों? सर्वनाम की। सर्वनाम की क्या है? कौन दोस्तों, कौन क्या है, कौन क्या है, कौन किस में आता है? सर्वनाम में आता है, तो सर्वनाम की त्रुटि है। ठीक है, आगे, स्त्री जाति के कल्याण के लिए एक योजना बना था नहीं भैया, बनी थी। ठीक है, स्त्री लिखा है तो बनी थी। ठीक है, तीसरे वाले में मिस्टेक, इसलिए मैं थोड़ा तेजी से चल रहा हूं। स्त्री जाति के कल्याण के लिए एक योजना बनी थी हो जाएगा। ठीक है, आगे, रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है। फूंक फूंक कर दोस्तों, फूंक फूंक कर मतलब कि अच्छी तरह सोचकर कार्य करना, अच्छी तरह सोचकर कार्य करना, फूंक फूंक कर मुहावरा। आप लोग जानते हो कितनी इजी आती है आप लोग, मैं फिर एक बार आपको बता दूं दोस्तों, कट ऑफ नहीं जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी। ये 20 क्वेश्चन आएंगे, आप लोग अगर मेरी रेगुलर क्लास आप लोग पढ़ोगे 20 में 20 आपके हिंदी में आएंगे। बाद में चाहे आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे बुरा भला बोल लेना, लेकिन जिसने पूरी देखी होंगी क्लासेस पिछली और अब सब मिला के पेपर से पहले, आपके 20 में 20 आपके आएंगे, हिंदी में 20 में 20 आएंगे। सारे 2019 के मैंने खुद ये एनालिसिस किया, सब रिपीटेड 2021 में आए थे। 2021 के ही विलोम शब्द पर्यायवाची ये सब इसमें आएंगे। आदमी डरता किससे? विलोम शब्द पर्यायवाची से। पर्यायवाची छपे मिलते हैं पुराने एसएससी में। एसएससी अलग चीज है, बाकी यूपी ट्रिपल है, यूपी पेट है, ये सब में अलग है। इसमें भाई डेली पेपर 4 साल में, 2 साल में, 1 साल में बनता है, बदल देता है, लेकिन एसएससी को बहुत पेपर कराने होते हैं इसलिए उसमें सब रिपीट होते हैं। ठीक है, 20 नंबर उठा सकते हो कहां से? केवल हिंदी से। और 18 नंबर कितना भी देर लग जाए तो रीजनिंग से। 38 नंबर यहीं से पक्के हैं दोस्तों। 40-45 भी कर लोगे तो इस बार दोस्तों नॉर्मलाइजेशन अगर गलत नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये मुहावरा तो हो ही गया था। अगला, अशुद्ध वर्तनी दोस्तों पहचानी दो ध्यान से, शुद्ध नहीं अशुद्ध। झंडा शुद्ध लिखा है, पड़ोसन सही है, आजीविका सही है, लेकिन चर्मोत्सक, ठीक है, गलत लिखा है, चर्मोत्सक गलत लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज बता दूं मैं आपको, देखो पेपर हूबहू ऐसे ही आएगा, बस ये है इस बार थोड़े क्वेश्चंस आपके 20 कम हो गए, टाइम कम हो गया, बस इसका आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं बदलाव मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा। जिसका कोई रंग बेकार हो गया उसके लिए दोस्तों क्या कहते हैं? अंग बेकार हो गया तो विकलांग बोलते हैं, विकलांग बोलते हैं जिसका कोई अंग बेकार हो गया, विकलांग। ठीक है, अगला, गोद लिया हुआ पुत्र, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? दत्तक पुत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दत्तक पुत्र। गोद लिया गया और दत्तक पुत्र, देखो अंग्रेजों ने वहां पे मना करवा दिया था कि दत्तक पुत्र नहीं होगा, फिर अवध पे कब्जा किया था, ऐसे कब्जा करने लगे थे। ठीक है,
डलोजी के समय। पुस्तकें डैश का सशक्त माध्यम है दोस्तों। पुस्तकें जो होती हैं ज्ञान प्राप्ति का सशक्त माध्यम होती हैं। पुस्तकें जो ज्ञान प्राप्ति का सशक्त माध्यम है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों, गमन। गमन का दोस्तों विलोम क्या होता है? आगमन। गमन का आगमन, गमन का आगमन, ध्यान रखना ऐसे ही आएगा। करुण का दोस्तों, करुण का निष्ठुर। दोस्तों एक बार पेपर हो जाए अच्छे से, फिर आराम से समय मिलेगा, जब तक तैयारी भी और करा दूंगा किसी एग्जाम की। लेकिन इस समय मैं तेजी से चल रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं क्या करूँ, मैंने एक कैलकुलेटेड टाइम लगाया, अगर मैं खाली देर करूँ तो बहुत लंबा खींच जाएगा, बहुत लंबा, मुझे और क्लासेस बहुत लेनी पड़ती हैं। आपकी लेता हूँ, सीटेट, बाकी सारी क्लासेस होती हैं, तो थोड़ा सा तेजी चल रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं आराम से डीपली आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आज से उसका लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी। आज से उसका लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी। भैया आज से उसका जो लक्ष्य है केवल विद्या प्राप्ति होगी, नहीं प्राप्ति होगा। ठीक, लक्ष्य लिखा है ना, तो होगा। ठीक, होगी नहीं, होगा। आगे, सूखा पड़ने का कारण इस बार फसल कम है। सूखा नहीं होगा दोस्तों, नहीं, देखते हैं एक मिनट। सूखा पड़ने का कारण नहीं, यहाँ पे का कारण इस बार, के कारण हो जाएगा। सूखा पड़ने के कारण इस बार फसल कम है। सूखा पड़ने के कारण इस बार फसल कम है। ठीक है, के कारण, ठीक, के कारण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें वानर का समानार्थी आप लोग जानते हो कौन सा गलत है, मतलब सही है, कपि हो जाएगा, कपि वानर बंदर। ठीक है, ध्यान रखो, इजी आते हैं, बहुत इजी, बस आप लोग ये कर लो, ऐसे ही वहां देखने को मिलेंगे आपको, बिल्कुल सेम टू सेम। इस बार तो आपको देखो मैं मौका दे रहा हूँ, चैनल से जुड़ गए हो, आपको मजा आ रहा होगा। प्लेटफॉर्म जरूर आप लोग बड़ा छोटा देखते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे कंटेंट बहुत मेहनत करते हैं। और आप लोग को अगर बात अच्छी मेरी लगती है ना, तो 1 मिनट का समय नहीं लगता, एक कमेंट जरूर कर दिया करो। मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ जब आप एक कमेंट करते हो, मैं तुरंत उसका रिप्लाई करता हूँ। मैं दुनिया का काम फटाफट छोड़ के आपको जरूर देखता हूँ, क्योंकि एक आप पे कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कोई भाई है, मुझे समझ तो रहा, कोई बहन है, हमें समझ तो रहा, मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो शुद्ध शब्द को पहचानिए, मतलब इसमें कुमुदनी जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा है, कुमुदनी दोस्तों पूछ लेता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक, आगे, विहंग रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। विहंग पक्षी दोस्तों हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा, खग हो जाएगा, कहरी नहीं होता है, कहरी नहीं होता है। ठीक है, पंछी, पक्षी, खग हो जाएगा, लेकिन कहरी नहीं होता है। आगे, सरकार ने कलाकार को पुस्तक अर्पित किया। तो दोस्तों कलाकार को पुस्तक अर्पित नहीं, प्रदान किया। सरकार ने कलाकार को पुस्तक प्रदान किया, प्रदान किया। ठीक है, पुस्तक प्रदान किया। ठीक, उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। ढाक के 3 पात, ढाक के 3 पात यानी कि सदा एक ही दिशा में रहना, सदा एक ही दिशा में रहना, सदा एक ही दशा में रहना, सदा एक ही दशा में रहना। ठीक है, ढाक के 3 पात, एक ही दशा में रहना। इस बार आप लोग की दशा जरूर बदलेगी, ये मुझे पता है। जो भी मेहनत करेगा, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, सच्चाई है, वो नौकरी पा जाएगा इस बार। इस बार सबसे मस्त बढ़िया मौका है, मैं कहूँगा बहुत सुनहरा मौका है दोस्तों, बहुत सुनहरा मौका है। इस बार मेहनत कर लो मेरे भाई बहनों, मैं इतना नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ, एक घर में सही बता रहा हूँ, नौकरी आएगी तो आप लोग बहुत बदलाव होगा, बहुत बदलाव होगा। छोड़ दो रिश्तेदारी, छोड़ दो दोस्ती, इस समय पर जुड़ जाओ, इस समय जुड़ जाओ। ये 10-15 दिन आप लोग जुड़ जाओ, ये जिंदगी में आप लोग याद रखोगे। 10-15 दिन किसी ने बताया था आपसे कि हाँ है, समझे। मलेरिया एक डैश है, क्या है दोस्तों, क्या है? मलेरिया एक व्याधि है। व्याधि दोस्तों बीमारी ही होती है, व्याधि बीमारी को ही कहते हैं व्याधि है। ठीक, समस्या है। अगला, यह डैश का विषय है कि हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए। तो यह गर्व का विषय है, यह गर्व का विषय है, यह गर्व का विषय। दोस्तों ये थे 20 के 20 क्वेश्चन, यह गर्व का विषय है। 20 का 20 क्वेश्चन हो गए। आप लोग, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक कमेंट जरूर करिए क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।